मैंने तो एक सियासी कारकुन की हैसियत से जो देखा है ना, जब तक बंदे के अंदर एहसास ज़िंदा रहता है तो एक उम्मीद होती है। हमारे अंदर एहसास ही ख़त्म होता जा रहा है। अब आप किसी को भी देख लें, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, कोई छोटा है, कोई दिहाड़ीदार है, कोई मज़दूर है, सिवाय गमे रोज़गार के उसको कोई गम ही नहीं है। वो कोई सोच ही नहीं है, कोई फ़िक्र ही नहीं है। वो बेचारा सुबह उठता है और वो ये सोच रहा होता है कि मैंने बच्चों के लिए खाना कहाँ से लाना है। अगर आप एक दिन प्रोटेस्ट पे चले जाते हैं ना, आपका महीने का बजट डिस्टर्ब हो जाता है, आप उसको कवर ही नहीं कर सकते। तो ये जो एहसास खत्म होता जा रहा है सर, ना, एहसास को समझना चाहिए, क्योंकि एहसास भी कभी बहू थी। उसी सास भी कभी बहू थी बड़ा याद खैर। खैर अभी रिसेंट वक्तों में तो एहसास और सास से ज्यादा हसास का मसला रहा है हमें, जो कि हम ज्यादा उस गुफ्तगू में रहे हैं बिजी। शाह साहब तो जानते ही हैं। जी सारे जानते हैं जी, नाम कोई नहीं लेता। लेकिन मुझे ये बताएं, हाउ मच डज ऑल दिस अफेक्ट यू व्हेन यू आर डूइंग योर एक्टिंग? I can't speak for others, but for myself, I have to disconnect. मैं जो अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में जिन प्रॉब्लम से गुजर रही होती हूँ, उनको मुझे घर छोड़कर आना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं वो सारा बैगेज अपने साथ अपने सेट पे लेके आऊँगी तो आई वॉन्ट बी एबल टू परफॉर्म। क्योंकि जिस तरह के स्ट्रेसेस आजकल हमारी ज़िंदगियों में हैं, अगर हम उसी के अंदर रहेंगे तो फिर मैं तो एटलीस्ट काम नहीं कर कहीं पाऊंगी। पे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज लगता है एक्टिंग का वो फेज? एब्सोल्युटली, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, मेरे लिए तो बहुत बड़ा गेट अवे है कि आप कहीं पे अपने आप को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं कि मैं ये कैरेक्टर हूँ और बिल्कुल, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। इट्स एन एस्केप, जो कि एक नॉर्मल इंसान के लिए अपनी नॉर्मल जिंदगी में एस्केप बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि वो काम पे भी जा रहा है तो उसको घर की टेंशन है। हमें एज एन एक्टर ट्रेनिंग नहीं भी दी गई हो तो हमें खुद सीख लेते हैं ओवर टाइम कि हमें कैसे ये स्विच ऑफ करना है अपना ब्रेन, और काम के वक्त जब हम एक्टिंग कर रहे हैं तो हमें वो कैरेक्टर बन के सिर्फ उसी कैरेक्टर में रहना है। तो यस, इट्स अ ह्यूज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि कुछ तो थोड़े से तो घंटे ऐसे होते हैं जिसमें हम उन परेशानियों से निकल पाते हैं जो कि हम घरों में एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। सर, हमने अक्सर असेंबली में आपको लतीफ़े सुनाते हुए सुना है, नहीं, अकवाले ज़री। अक़वाले ज़री, लेकिन उसमें अक्सर हमें हंसी भी आ जाती है। कि आपका मिजाज ही ऐसा है कि असेंबली के माहौल को ठंडा करने के लिए आप करते हैं? नहीं, मैं इस मिजाज के साथ ही ज़िंदा रह सकता हूँ, क्योंकि जितनी स्ट्रेस आप लोग बता रहे हैं और जो हालात हैं, और फिर मैं मुसलसल अपोजिशन में रहा हूँ। 84 से मैं अपोजिशन में हूँ। जी जी। इतना अरसा अपोजिशन में आप इतने सख्त और इतने सीरियस मिजाज से नहीं निकाल सकते। हाँ, सो उसके टाइम पास करना। सर, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। असल में वैसे इतनी सियासत, इस सब चीजों के दरमियान में कोई अपने लिए वक्त निकालते हैं? बहुत कम जी, सारा टाइम सियासत ही जी। सारा टाइम सियासत। कोई एक घंटा, कहीं पे आधा घंटा, कोई ड्राइव करते हुए यहाँ से चिन्योट जा रहे हो, कोई बीच में यार आंख लग गई, ड्राइवर चला, जितने फोन रह जाते उस वक्त भी फोन ही, गाड़ी में फोन करता रहता हूँ कितनी देर में, फिर कहीं पहुँच गया तो। मगर कभी कोई रहा आपको शौक, कोई किताब का, फिल्म का, टेलीविजन, किसी चीज? फिल्में बहुत देखता था जी लास्ट कॉलेज फिल्म के केड़ी ज़माने देखी में। लास्ट फिल्म कहीं कोई अर्ली 90s में देखी। अच्छा, उसके बाद से नहीं? फिर आपने छोड़ दिया जब सियासत में आए तो आपने कहा कि बस? फिर नहीं देखी, उसके बाद देखी नहीं। तो कभी मिस वगैरह करते हैं? कोई अपने जहन में अकेले बैठ के ख्याल आता हो? ਐਵੇਂ ਗੰਡਾਸਾ ਫੜ ਕੇ ਮੌਲਾ ਜੜ बन जाओ। मगर वैसे कभी आता है ख्याल इस तरह का? हमेशा आता है जी, बड़ा मिस करता हूँ अपनी जो प्राइवेट लाइफ, उसको, बच्चों को मिस करता हूँ, घर को, फैमिली लाइफ कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बड़ा कम टाइम मिलता है। कभी कभार घर गया तो। टेलीविजन पे भी आप न्यूज शो के अलावा तो कुछ नहीं देखते होंगे, मुझे शक है। मैं न्यूज़ नहीं देखता। मुझे न्यूज़ भी नहीं देखते हैं? बताते हैं कि ये खबर है। ਨਿਊਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਖਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। आप टेलीविजन बिल्कुल भी नहीं देखते? ना होने के बराबर, बस कहीं गया हूँ तो चल रहा हो तो। मैं इनका ये शो भी जो है अक्सर देखता हूँ, और वो भी यूट्यूब पर। YouTube के लिए ही लुक्स यू अप, इसका मतलब आपके शो के फैन है ये। कुछ और देख रहे होते हैं, बीच में मेरा नहीं, नहीं। गलती सेंसेशन आ जाती है। मैं ਤੁਹਾਡਾ रेगुलर वेखना ओए होए, और हमेशा। आपको पता है शर्मीन भी शो करती हैं? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗਾ। यानी कि हसन भाई सिर्फ मिलने की देर थी, आपको जो मिलने आप उसके बाद देखना शुरू कर देते हैं। ਸਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਮੀਨ ਜੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਨੇ। पहले उधर गए ने, फिर उधर इधर आए ने कि कैसर किधर है, तो आए गए ना। ये होती है मोहब्बत, प्यार, ये होता ना दिल से। तो एक मैं बात पूछना चाह रहा था आपसे कि इतनी आप प्यारी हैं माशाल्लाह, वो कितनी देर से प्यारी हैं? एक तो थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। ऑनेस्टली
आई डोंट थिंक कि इसमें किसी को भी पर्सनली खुद को क्रेडिट देना चाहिए. आई थिंक हमारे माँ बाप का शुक्र अदा करना चाहिए, बिकॉज इट ऑल कम्स डाउन टू जीन्स. आप तो हमारे दिल में रहती हैं, करोड़ों लोगों के दिल में रहती होंगी, लेकिन मैं आपका फैन नंबर 1 हूँ. रियली? हाँ, आज तो बिल्कुल पास है, उधर दूर बैठे होते थे. नजदीक से मैं आपको देखूं, ये शर्म आ रही है. तो तुम्हें शर्म आ रही है, हसन साहब को हंसी आ रही है और मुझे गुस्सा आ रहा है. मगर वैसे मुझे बहुत शर्मीन, इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स आप लोगों को मिलते रहते हैं? ऑफ कोर्स, ऑल द टाइम. मुझे तो यूजुअली जब कोई मिलता है तो ये कहते हैं कि ओह आप तो छोटी लगती हैं एज में, स्क्रीन पे तो टेलीविजन की वजह से आपकी. या फिर कोई मिलता है तो सबसे पहले ओह आप तो इतनी हैवी नहीं है जितनी आप टीवी पे लगती हैं, बिकॉज कैमरा आल्सो पुट्स ऑन वेट. तो ऐसे तो हाँ, पीपल आर वेरी शर्मी जी, वैसे फोर्थकमिंग. जैसे आप करोड़ों दिलों की आइडियल हैं, तो आपका भी तो कोई आइडियल होगा. क्रश कहते हैं ना उसे. हाँ. ओए ओए क्या बात है. आइडियल और क्रश आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स. आइडियल वो होता है जिसको आप देख के एडमायर करते हैं और आप वैसा बनना चाहते हैं, और क्रश वो होता है जो कि आप ख्वाबों का मैं आपको शहजादा. बताता हूँ आसान लफ्जों के. आइडियल होता है वजीर आजम, क्रश होता है बाबर आजम. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. वालेकुम सलाम. इधर लيش انت ओ यार उठे ही नहीं थे हमें, कहीं जना बैजा आज क्या क्यों? सर जी कल्लिम لقد جئت لحل مشكلة الكهرباء. कह रहे जी मेरे को एक बहुत अच्छा आइडिया है पाकिस्तान वास्ते. जी बताइए जल्दी. कल्लिम كنت نائما عندما قطعت الكهرباء. हाँ, कहते जी मैं ना इतने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करना चाहना बिजली दे उत्ते. هذا مقيايني. या शेख, what are you trying to say today? कल्लिम كنت نائما हाँ, عندما अच्छा जी. قطعت الكهرباء. ओके. कहना मैं राती सुता पे तो अचानक बिजली चली गई. Okay. ايوه وفجأة توقف مكيف الهواء. ओए कहना एसी भी बंद हो गया तो मेरा सोना ही महाल हो गया. हाँ. ايوه هذا بفضل ابار البنزين المولد لم يغلق. ओहो माशाल्लाह, क्या खूबसूरत गल की थी, समझ मैंने भी नहीं आई. هذا بفضل ابار البنزين हाँ. المولد لم يغلق. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਐਸੀ ਖੂਹ ਹੈ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਨਰੇਟਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ. अच्छा. ايوه الصباح انا اشوف فاتورة الكهرباء. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਰਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ. اغلي قالت مقيتيني. ثم حصلت على فكرة صفي تجارة الكهرباء في الباكستان. ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ. तो what does he want to do now? أقوم بإنشاء IBB. ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ IPP ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ. IPP, PPP, all parties already here. لا IBB يعني Independent Power Plant كده. अच्छा.